नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण टाटा आईपीएल 2025 को बीसीसीआई ने एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। बीसीसीआई द्वारा जारी सूचना के मुताबिक यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ शुक्रवार को बैठक कर राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक समीक्षा की। यह समीक्षा भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को विफल किए जाने के एक दिन बाद की गई। भारतीय सेना ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार की रात को पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कई हमले किए, जिन्हें प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया। सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को कहा कि उसने जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को मार गिराया और पाकिस्तान रेंजर्स की एक चौकी को भी नष्ट कर दिया। चंडीगढ़ प्रशासन ने हवाई हमले की चेतावनी देते हुए फिर से शुक्रवार को सायरन बजाकर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच जिले के कमाही देवी गांव के पास खेत में मिसाइल के हिस्सों जैसा मलबा मिला। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने शुक्रवार को कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और घबराहट में इनकी अत्यधिक खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने राज्य भर में भारतीय प्रशासनिक सेवा और पंजाब सिविल सेवा अधिकारियों की छुट्टियां शुक्रवार को रद्द कर दी। पंजाब पुलिस ने अपने कर्मियों की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक अंबानी ने बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमें अपनी सेना पर गर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह उन अल्प सेवा कमीशन महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा से मुक्त न करें जिन्होंने उन्हें अस्थायी कमीशन देने से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने 9 से 14 मई तक होने वाली अपनी फाइनल, इंटरमीडिएट और पोस्ट क्वालिफिकेशन परीक्षाएं स्थगित कर दी है। आईसीएआई ने सार्वजनिक घोषणा में कहा कि देश में तनावपूर्ण हालात हैं और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर कहा कि देशों को आपसी बातचीत से मुद्दों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। बोर्ड ने एक प्रस्ताव में आतंकवाद पर चिंता भी जताई। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ लगती भारत की सीमा और देश के हवाई अड्डों पर मौजूदा स्थिति की शुक्रवार को समीक्षा की। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुस्तान के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ललकारने वालों को पहले भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा और निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों की कीमत चुकानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत पाकिस्तान में जारी सैन्य संघर्ष के बीच देश के अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रबंध की शुक्रवार को समीक्षा की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित तैयारियों के बारे में जानकारी दी और बताया कि नियंत्रण केंद्र से पूरी निगरानी की जा रही है। भारत के मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने शुक्रवार को आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ सरकार के रुख और कार्रवाई के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त किया, खासतौर पर कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में 10 मई से लू चलने का अनुमान है। भारत मौसम विभाग ने कहा गया कि क्षेत्र में पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर शुष्क हवाएं चलने के कारण 12 मई तक दक्षिण बंगाल के अधिकांश स्थानों पर गर्म और आर्द्र स्थिति बने रहने की संभावना है। भारत पाकिस्तान के मध्य जारी सैन्य संघर्ष के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष डेविड लेमी से फोन पर बात की और उनसे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने वाली नीति होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि सीमा पार से लगातार की जा रही कार्रवाई से उसे भी नुकसान होगा। उन्होंने जम्मू में किए गए हवाई हमलों को 1971 के युद्ध के बाद शहर पर किए गए सबसे गंभीर हमलों में से एक बताया। पाकिस्तान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसके वित्त मंत्रालय का एक्स अकाउंट हैक हो गया है और भारत के साथ मौजूदा तनाव के कारण भारी नुकसान की भरपाई के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण की अपील की गई है।
टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।